हेलो फ्रेंड, आज हम बताने वाले हैं नेटवर्क सेक्शन के बारे में। तो नेटवर्क सेक्शन में अगर पहला लाइन जा रहा है वो है 4GPA, APT और 2GPA, जो कि VPH लाइन इसके अंदर इन हो रही है। तो सबसे पहला वोल्टेज हमें चेक कर लेना है। VPH की लाइन 3.7 से लेके 4.2 तक इस लाइन पे वोल्टेज मिलना चाहिए, और ये 2G पे भी मिलना चाहिए, APT IC पर भी मिलना चाहिए और 4GPA पर भी मिलना चाहिए। तो एपीटी आईसी के बगल में आप देख सकते हैं एक लाइन जो एपीटी आईसी के अंदर इन हुई है, वो एक कॉइल के थ्रू, जो स्विचिंग कॉइल के थ्रू इन करती है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा वोल्टेज पावर आईसी से निकल कर गई है एपीटी आईसी 4GPA और 2GPA और WTR आईसी के अंदर इन की है। उसके बाद दूसरा वोल्टेज देखते हैं वी रेगुलेट की 1.0 वोल्ट होती है, जो वो भी WTR के अंदर इन हुई है। उसके बाद अब दूसरा लाइन निकल के आई है पावर आईसी से एक्सो की लाइन। यह लाइन मोबाइल क्लॉक सिग्नल फ्रीक्वेंसी देती है, जिसे CPU, बेसबैंड, PMI, IC ये सब मिलकर काम करती है। नेटवर्क सेक्शन में क्लॉक का लाइन देती है और CPU को टाइमिंग सिग्नल देती है। सिम और नेटवर्क सेक्शन को स्टेबल फ्रीक्वेंसी और फोन को ऑन होने में हेल्प करता है। नेटवर्क इस लाइन पर 1.8 वोल्टेज आती है। ये क्रिस्टल 26 मेगाहर्ट्ज में काम करती है। अगर इस लाइन पे अगर हम चेक करेंगे 300 से 900 के बीच में GR आनी चाहिए। अब चलते हैं दूसरी लाइन की ओर, RFFE डाटा और RFFE क्लॉक की लाइन पर। RFFE का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट इन। यह एक डिजिटल कम्युनिकेशन लाइन है जो CPU, बेसबैंड, RFIC और PA पावर एम्पलीफायर एंटीना स्विच को कंट्रोल करती है। डाटा लाइन कमांड भेजती है, क्लॉक लाइन टाइमिंग देती है। RFFE डाटा का काम होता है नेटवर्क बैंड सेलेक्ट करना, जैसे 2G, 3G, 4G, 5G। सिग्नल पावर कंट्रोल करना इसका काम होता है। RFIC को कमांड भेजना काम होता है। टावर से कनेक्शन बनाना, RFIC को टाइमिंग देना, नेटवर्क बैंड स्विचिंग कंट्रोल करना। ये क्लॉक और डाटा मिलकर काम करती है। उसी तरह APT-IC और 2GPA और 4GPA RFFE डाटा की लाइन CPU के अंदर आती है, जो कमांड का काम करती है। ये सेम उसी तरह ही वर्क करता है, RFFE डाटा और RFFE क्लॉक। अब चलते हैं WTR से निकल कर जाती है 2GPA के अंदर, जो XT, GLB, B1 और B39। इसका मतलब होता है B1 एक ट्रांसमिट TX लाइन है जो बेसबैंड CPU से RF सेक्शन, PA एंटीना स्विच, फिल्टर को भेजती है। बैंड 1 मोबाइल नेटवर्क का बैंड होता है। हर बैंड का फ्रीक्वेंसी रेंज अलग अलग होता है। अलग अलग शहरों और नेटवर्क प्रोवाइड अलग अलग बैंड यूज करते हैं, जैसे GSM 900 मेगाहर्ट्ज से लेकर 1800 मेगाहर्ट्ज तक LT बैंड काम करती है, यानी कि बैंड 3 काम करती है। ये बेसिक कॉल एंड SMS के लिए होती है। 3G UMTS 2100 मेगाहर्ट्ज से ये चलती है, इंटरनेट और वॉइस का काम करती है। 4G LT B1 2100 मेगाहर्ट्ज से B3 1800 मेगाहर्ट्ज तक ये काम करती है, और B7 2600 मेगाहर्ट्ज यानी हाई स्पीड डाटा भेजने का काम करती है, इस बैंड पर काम करती है। 5G NR N78 यानी 3500 मेगाहर्ट्ज अल्ट्रा स्पीड डाटा पर काम होती है। इंडिया में अगर देखा जाए तो अक्सर LT बैंड यानी 2100 मेगाहर्ट्ज पर काम करती है। अगर इस लाइन में कोई भी दिक्कत होती है तो नो सर्विस का इशू आ सकता है, इमरजेंसी कॉल का है। LT 4G नहीं आना, ये इसका रीजन होता है। और WTR से और एक लाइन निकल कर जाती है, जो एक सीरीज में कैपेसिटर लगकर जाती है 2GPA के अंदर। इस लाइन का नाम है TX GSM HB। TX GSM HB का मतलब होता है TX, इसका मतलब है ट्रांसमिट यानी सिग्नल भेजना। यह मोबाइल फोन से नेटवर्क टावर को सिग्नल भेजने को दर्शाता है। GSM यह ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन का शॉर्ट फॉर्म है। यह 2G मोबाइल नेटवर्क का स्टैंडर्ड है। HB इसका मतलब होता है हाई बैंड यानी उच्च आवृत्ति बैंड। GSM नेटवर्क में अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं और HB सबसे ऊंचा बैंड होता है। मोबाइल फोन में GSM हाई बैंड में भेजा जाने वाले ट्रांसमिट सिग्नल मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन ठीक से नहीं कर रहा हो तो
इस लाइन में हम चेक करेंगे। ये लाइन अगर खराब हो या कैपेसिटर खराब हो तो इस लाइन को हम ट्रेस करेंगे, चेक करेंगे। अगर ये रिमूव हो तो भी काम नहीं करेंगे। अब चलते हैं WTR से GLB TX B1 B2 और B39, यानी कि ग्लोब बैंड 1 से लेके 39 तक के बीच में ये 4GPA काम करती है और ये WTR से निकल कर जाती है 4GPA के अंदर और इस लाइन पर कैपेसिटर लगा हुआ है। उसके बाद अब चलते हैं PRX MB3। PRX रिसीव लाइन फोन टावर से सिग्नल रिसीव करता है। MB3 मेन बैंड 3 LT बैंड 3 1800 मेगाहर्ट्ज, यानी ये लाइन फोन के RF सेक्शन से CPU बेस बैंड तक बैंड 3 का रिसीव सिग्नल ले जाती है। टावर से इनकमिंग कॉल रिसीव करना बैंड 3 का काम होता है। PRX MB3 सिर्फ बैंड के लिए ही काम करता है। TRX ट्रांसीवर लाइन ट्रांसमिट प्लस रिसीव कंबाइन करता है। TXM अब चलते हैं TRX ट्रांसीवर लाइन ट्रांसमिट रिसीव कंबाइन करता है। TXM ट्रांसमिट मेन मुख्य ट्रांसमिट लाइन, यानी ये लाइन फोन के RFIC PA से CPU बेस बैंड को ट्रांसमिट और रिसीव सिग्नल देती है और लेती है। टावर को सिग्नल ट्रांसमिट करना, इनकमिंग सिग्नल रिसीव करना, नेटवर्क कम्युनिकेशन मेंशन करना, बेस बैंड को सिग्नल और बैंड इंफॉर्मेशन देना। ये थी नेटवर्क सेक्शन की बेसिक नॉलेज। अगर वीरेज की लाइन में अगर 1.8 वोल्ट नहीं आते हैं तो इस पर भी हमारे नेटवर्क नहीं आएगा। उसके बाद वी रेगुलेट 1.0 वोल्ट अगर ये भी मिसिंग होगा तो भी इमरजेंसी, नो सर्विस, इस तरह का हमें फेस करना होगा। अगर WTR से निकल कर जो कोई भी लाइन गया हो, चाहे क्लॉक हो, चाहे RFFE डाटा हो या तो ग्लोब का लाइन हो, इसमें से अगर कोई भी एक लाइन मिसिंग हो जाता है तो नेटवर्क सही से वर्क नहीं करेगी। उसके बाद एंटीना स्विच में एक लाइन जाती है, अगर ये लाइन भी मिसिंग होगी तो भी नेटवर्क वीक की हमें प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले ये बात है क्या, जब तक हम सिम नहीं लगाते मोबाइल में तब तक ये सब वोल्टेज इसके अंदर इन नहीं करेगी और काम भी नहीं करेगा। ये वोल्टेज इन करेगी 1.8 इन करेगी, उसके बाद VPH वोल्टेज इन करेगी, ठीक है। उनके बाद जो मोडेम का वोल्टेज होता है वो इसके अंदर इन नहीं करेगी। जब तक हम सिम नहीं लगाते तब तक मोडेम की वोल्टेज नहीं बनते हैं। तो ये थी हमारी नेटवर्क सेक्शन की कुछ बेसिक नॉलेज। अगर इससे भी आपको डीपली में नॉलेज चाहिए तो हमारे क्लास को ज्वाइन